अल्लाह अकबर। वो पैगंबर, कभी आपने ना अपने चचा को अपने पीछे नहीं चलने दिया, नहीं चलने दिया। क्या फरमाया करते थे आका? फरमाते थे चचा मेरे पीछे ना चला करो, लोग कहते हैं आपकी शक्ल मेरे बाप अब्दुल्ला से मिलती है। जब तुम पीछे चलते हो तो लगता है कि अब्दुल्ला मेरे पीछे है। अल्लाह अकबर। वो खुदा के वास्ते कदर करो बाप की भी, इज्जत करो बाप की भी। ये वो दरख्त है ना जो अपने जीते जी अपने बेटे पे कभी धूप नहीं पड़ने देता, औलाद पे कभी धूप नहीं पड़ने देता। ये वो दरख्त है जो अपनी औलाद पर धूप नहीं पड़ने देता। ये वो दीवार है जो अपने बाप अपनी औलाद तक किसी आंधी के झोंके को नहीं आने देता। बाप अगर घर में बिस्तर पे भी पड़ा है ना तो औलाद के लिए चट्टान होता है, चट्टान होता है औलाद के लिए। इसलिए गुजारिश है, इज्जत किया करो बाप की, कदर किया करो, और इनके सामने कभी ऊंची आवाज में बात न किया करो, ना किया करो। जब कहते हो ना तुमने हमें दिया ही क्या है, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, ये बड़ा मुश्किल जुमला होता है, बड़ा मुश्किल। मेरे एक मिलने वाले और मैं नाम नहीं लूंगा, तो वो एक दिन मुझसे कहने लगे मौलाना मैं बच्चों की जमीन के लिए ना, ताकि इनकी जमीन बची रहे, मैंने जेलें काटी हैं। अपनी औलाद की जमीन बचाने के लिए। लोग, अकेला था मैं बाप का, दुश्मनों ने पूरी ताकत लगाई कि ये मर जाए, इसकी जमीन हम हड़प लें, जेल चला जाए, जमीन बिक जाए। वो कहता है कि मैं औलाद की खातिर जेल काट के आया ताकि इनकी जमीन बच जाए। आज मेरी औलाद जब मुझसे कहती है कि तुमने हमारे लिए क्या किया है, तो कहता है यहाँ का पसीना तलवे में निकल जाता है, तलवे में निकल जाता। उस बाप के जुमले क्या थे? उसने कहा था मौलाना सच बात ये है, ये मुझसे पूछते मैंने इनके लिए क्या किया है। वो कहता पैदा करने वाले की कसम, जायदाद छोड़ो, दौलत छोड़ो, तालीम दी, बिजनेस दिया, सब छोड़ दो, मैंने जो इनके नाम रखे हैं ये उसकी कीमत नहीं अदा कर होता है यार। वो कहते हैं जो मैंने इनके नाम रख दिए हैं ये उसकी कीमत नहीं अदा। तुमसे गुजारिश है मेरे बच्चों, अल्लाह तुम्हें जवानियां दे और होश में आओ। कभी बाप को तकलीफ न देना, कभी बाप को दुख न देना, वरना अगर ये चला गया हमेशा उस कांधे को तरस जाओगे जिस पे रख के तुम सर रोया करते थे। नहीं मिलेगा कोई तसल्ली देने वाला, वरना दुनिया इतनी अजीब है, लोग रो के सुनते हैं, हंस के उड़ा देते हैं। तुम्हारे दुखों को दुखों की तरह सुनेंगे, फिर मौज करेंगे तुम्हारे हटते ही, हंसी उड़ाएंगे तुम्हारी। सिर्फ एक बाप है जो तेरे आंसू देख के रो देता है। इसलिए मेरी गुजारिश है, इज्जत किया करो बाप की, कदर किया करो माँ की। ये बहुत कीमती रिश्ते, बहुत कीमती रिश्ते। सुना होगा एक दिन हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने अर्ज की थी, मेरे मालिक वो बंदा कौन है जो जन्नत में मेरे साथ रहेगा? अल्लाह ने फरमाया महबूब मूसा देखना चाहते हो? कहा जी। का फला मकाम पे चले जाओ, उसकी दुकान है। गए, जाके देखा गोश्त काट रहा था, चक्कर में थे कौन सी नेकी इसने की है कि कलीम के साथ जन्नत में रहेगा। आप बैठ गए, बताया नहीं मैं कौन हूं, वो भी नहीं जानता था चेहरे से। बैठे रहे, सुबह से शाम हो गई, गोश्त काट के बेचता रहा। आपने देखा कोई नेकी भी इसने नहीं की। फिर सोचने लगे शायद रात को ये कयाम करता होगा। जब वो दुकान बंद करके चलने लगा ना, तो आप भी पीछे पीछे हो लिए। अब आपका तो वो अपना वतन था नहीं, उसने आपको चलते देखा, चेहरा नबी का चेहरा था, और नबी के चेहरे में वो कशिश होती है जो उसे देखता है देखते ही रह जाता है। देखा, कहने लगा ओ हसीन चेहरे वाले, कहीं बाहर से आए हो? फरमाया जी परदेसी हूं। अच्छा, वो लोग कितने अच्छे थे। कहा परदेसी हो? कहा फिर? कहा अगर इजाजत दे तो एक रात तेरे घर गुजारना चाहता हूं। उसने कहा ज़हे नसीब, मेहमान मेरे घर आए, ले गया बुला के। आप इस मकसद से गए थे कि देखे कौन सी इबादत करता है? फरमाते मैं देखता रहा, घर में गया, उसने जाके सबसे पहले खाना पकाया, तैयार हो गया खाना, आके कहता है मेहमान माफ करना, अगर तुझे अकेले खाना है तो अभी खा ले, और मेरे साथ खाना है तो इंतजार करना पड़ेगा। तो हजरत मूसा सोचने लगे कि हो ना हो इसी बीच में पीने की करता है। फरमाते उसने खाना बनाया, तैयार किया खाना, तो उसने फिर उसकी बूढ़ी माँ जो बहुत कमजोर हो चुकी थी,
किताबों में यहाँ तक लिखा है कि एक पुटरिया में टंगी हुई थी। वो पुटरिया उतारी, उतारने के बाद उसे रखा, उसका मुंह धुला, खाना आके रखा, अपने मुंह से चबाता और उसके मुंह में लुकमे देता। अल्लाह के कलीम देख रहे हैं सारा मंजर, सारा मंजर देख रहे हैं। जब वो खा चुकी, उसने कहा बेटे मैं खा चुकी, अब तू खा ले। उसने कहा, फिर वो औरत ने जब खाने के बाद ना हाथ उठाए, वो कुछ कह रही थी, वो बेटा हंस रहा था। हजरत मूसा कहने लगे क्या कहा तेरी माँ ने? उसने कहा छोड़िए जनाब, ये तो ऐसी बातें करती है। कहा क्या कहा? कहने जब ये दुआ के लिए हाथ उठाती है तो वो मांगती है कि जो समझ में नहीं आता मिल जाएगा। कहा क्या? कहा जब भी हाथ उठाती कहती है अल्लाह मेरा बेटा खिदमत करता है, इसके बदले में बस इतना चाहती हूं कि जिंदगी में मुझे मूसा का चेहरा दिखा दे और मेरे बेटे को जन्नत में मूसा का साथ अता फरमा दे। वो हंस के कहता देखिए जनाब, ये मेरी माँ ऐसी दुआ करती है, क्या ये हो सकता है? कहां कलीम, कहां मैं, और ये मेरी माँ का तो हाल देखो, बेटे से कितना प्यार करती है, जन्नत में कलीम का साथ मांग रही है। इतना सुनना था, अल्लाह के नबी की तबस्सुम आया चेहरे पे, मुस्कुरा के उठे, कहने लगे परेशान क्यों होता है? ले आज तेरे आज रब ने तेरी माँ की दुआ कबूल कर डाली है। कहा कहना क्या चाहते हो? कहा जो तेरे सामने बैठा है ये कोई और नहीं है बल्कि अल्लाह का कलीम मूसा आया है। कह दे इससे तू भी दीदार कर ले, ये भी दीदार कर ले, और रह गई जन्नत में जाने की बात, तो रब ने बता दिया है जन्नत में मेरे साथ कोई और नहीं रखेगा बल्कि तू ही रहे। अल्लाह अकबर। ये माँ होती है, ये माँ होती है जो गैर मुमकिन को मुमकिन बना देती है। हाँ, गैर मुमकिन को मुमकिन बना देती है। कहा था ये कहती है हो जाएगा ऐसा, फरमाया हो चुका है। अल्लाह अकबर। ये माँ है, मगर मसला ये अलग है। हम वहां जा रहे हैं तावीज कराने, जिसके हाथ में 10 अंगूठी हैं, बाल कमर तक हैं, ठीक है, और मुंह से यहाँ तक आ रही हैं, दिल में नमाज पढ़ता है, जाहिर में खाना खा रहा है, यहाँ बैठे बैठे हरम के कुत्ते मार रहा है, उसके पास जा रहे हो? उसके पास जा रहे हो? ये उलमा बैठे हैं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। एक तरफ अगर 70 वली बैठ जाएं और तेरे हक में बद्दुआ करें, दूसरी तरफ तन्हा तेरी माँ जिसके नाखून में गोबर, हाथ में मिट्टी लगी हो, कपड़े भी कई जगह से फटे हों, बुढ़ापे की छुर्रियां माथे पे हों, कोई शबाब कोई जाहिर खूबसूरती का ना हो, कोई सफाई सुथराई भी ना हो। फरमाया गया 70 वली बैठ के तेरे हक में बद्दुआ करें, एक माँ बैठ के तेरे हक में दुआ करने लग जाए, अल्लाह 70 वलियों की टाल देता है, एक माँ की नहीं टाला करता। ये माँ होती है, इसलिए कदर किया करो माँ की, इज्जत किया करो माँ की। अल्लाह से दुआओं में मांगा करो, अल्लाह में माँ बाप का फर्मा बरदार बनो, वरना आप कलम वाले हो, कोट वाले हो, जायदाद वाले हो, कुछ भी हो, माँ बाप के नहीं हो तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आज जेब पे कलम लग जाए ना, जेब पे जरा सा कलम लग जाए तो फिर उसकी सारी पावर अब्बा को दिखा रहा है, अब्बा को दिखा रहा है। अगर बाप ने कह दिया अल्लाह इधर को हटिए, ये अल्लाह इधर को हटिए, जरा दिखते नहीं हो, ड्रेस गंदी कर दी, और बेगैरत जिसके हाथों पे मिट्टी बता रहा है ना, तो अगर इसने अपने गंदे कपड़े पहन के मजदूरी ना की होती ना, आज तेरे बदन पे साफ कपड़े नहीं होते। हाँ, तेरे बदन पे साफ कपड़े नहीं होते। आज जिससे कह रहा है ना तुमने कपड़ों का ख्याल नहीं किया, अगर इसने अपने कपड़ों का ख्याल किया होता तो शायद कोई तुझे पहचानने वाला भी नहीं होता। हाँ, कभी ख्याल आया करे ना, वो क्या मेरे सामने, वो क्या मेरे सामने। मैं एक बात और कह के जाना चाहता हूँ, खुदा के वास्ते, जिस तरह बाप की इज्जत करते हो ना, बाप के बाद बड़े भाई की भी उतनी इज्जत किया करो, उतनी इज्जत किया करो बड़े भाई की। इसलिए जैगम भाई बाप के बाद भाइयों को बड़ा भाई बाप बन के पाला करता है, बाप बन के पाला करता है। कई भाइयों को मैं ऐसों को जानता हूँ, ये आंखों देखी बात है, कोई किताबी नहीं है जो हवाले मांगो मुझसे, आंखों देखी बात है कि भाइयों ने मजदूरी करके छोटों को पढ़ाया। आज जब वो सर्विस पे लगे, वो कल भी मजदूरी कर रहा था, आज भी कर रहा है, न कल उसके बच्चों का ठिकाना था, न आज उसके बच्चों का ठिकाना है, और सारी चमक उसी गरीब को दिखाई जाती है। डर अल्लाह से,
डर अल्लाह से, उसके हाथ में ठेला है, उसका कोई कसूर नहीं है। तेरे हाथ में कलम है, तेरा कोई कमाल नहीं है। ये सारे फैसले कुदरत के हैं। वो जिसे चाहता है फर्श पे डाल देता है, जिसे चाहता है अर्शों पे उठा देता है।